छठ पूजा नाम सुनते ही आंखों के सामने उगता हुआ सूरज दिखाई देने लगता है। दिखता है नदी का किनारा, हजारों माएं जो पानी में खड़ी हैं, जिनके सिर पे सिंदूर है, और हजारों पुरुष जो सिर पे टोकरी लिए घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था की एक ऐसी मिसाल है जो किसी भी धर्म जात के बंधन से नहीं बंधी हुई है। सूर्य देव और छठ मैया की आराधना का ये पर्व है, यानी त्योहार है, जहां भक्ति, विज्ञान, संस्कार तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यह त्योहार वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत में द्रौपदी ने सूर्य देव की पूजा की थी ताकि उनके परिवार की खुशियां वापस लौट आएं, और जब उन्हें आशीर्वाद मिला तभी से ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई। एक और कथा है कि सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने छठ मैया की उपासना की और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा को संतान प्राप्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार केवल कथा कहानी तक सीमित नहीं है, ये 4 दिन की वो तपस्या है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा तक को शुद्ध कर लेता है। पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन घर की साफ सफाई होती है। व्रती यानी जिस इंसान ने व्रत रखा है वो गंगा या किसी नदी में जाके स्नान करते हैं और सादा भोजन ग्रहण करते हैं। यानी इस दिन शरीर और मन की सफाई होती है ताकि आने वाले दिनों में पूजा पूरी श्रद्धा के साथ हो सके। फिर आता है दूसरा दिन, जिसे हम खरना के नाम से जानते हैं। ये वो दिन होता है जब पूरा दिन उपवास रखा जाता है और शाम को गुड़ और चावल की खीर बनती है। चांद को अर्घ देकर उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। और फिर शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत, यानी बिना एक बूंद पानी के 36 घंटे तक का उपवास। फिर शुरू होता है तीसरा दिन, जिसमें डूबते सूरज को अर्घ चढ़ाया जाता है। वो नजारा देख के कोई भी भक्ति में खो जाएगा। लाल आसमान, पानी में झिलमिलाती किरणें और नदी के किनारे हजारों दीपक, जैसे पूरा ब्रह्मांड उस पल श्रद्धा में झुक गया है। फिर आता है चौथा दिन, जिसे हम उष्णा अर्घ के नाम से जानते हैं। जब सूर्योदय के समय अर्घ दिया जाता है, यानी सूरज की पहली किरण जब पानी को छूती है तो लगता है जैसे खुद भगवान मुस्कुरा रहे हों। इस पल के बाद व्रती पारण करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद खा के व्रत को तोड़ना, यानी व्रत का समापन करना। अब बात करते हैं इस पूजा के पीछे विज्ञान की। सूर्य सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि जीवन का स्रोत है। जब लोग सुबह और शाम जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं तो सूर्य की किरणें शरीर को विटामिन डी देती हैं, मानसिक शांति बढ़ती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। नदी के जल में खड़ा रहना, गहरी सांसें लेना, ध्यान में रहना, ये सब हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलित करते हैं। मतलब ये पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह एक तरह की नेचुरल थेरेपी भी है। छठ पूजा की एक और खूबसूरती है समानता। इस पर्व में, यानी इस त्योहार में, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। सभी लोग घाट पर एक साथ खड़े होकर एक ही सूरज को प्रणाम करते हैं। किसी के पास ना कोई वीआईपी लाइन है, ना ही किसी को कोई अलग स्थान दिया जाता है। यहाँ सब बराबर होते हैं। ये बताता है कि प्रकृति सबको बराबर रूप में देखती है, क्योंकि सूरज की रोशनी किसी से भेदभाव नहीं करती। अब बात करते हैं छठ मैया की। कहा जाता है कि ये सूर्य देव की बहन है, जिन्हें उषड़ा और प्रत्युषा के नाम से भी जाना जाता है। वो मातृत्व की देवी हैं, जो अपने भक्तों के परिवार की रक्षा करती हैं, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि देती हैं। इसलिए इस पर्व में माताएं सबसे ज्यादा श्रद्धा से व्रत रखती हैं, क्योंकि ये सिर्फ उपवास नहीं है, ये अपने परिवार के लिए प्रेम और त्याग का प्रतीक है। अगर किसी ने भी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा देखी है तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि ये सिर्फ एक त्योहार या सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक भावना है। पूरा समाज इसमें एकजुट हो जाता है। लोग शहरों से गांव लौट आते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं, बांस की टोकरी सजती है, घरों में गीत गूंजते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा वातावरण भक्ति में सराबोर हो गया है। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति की पूजा ही असली भक्ति है। हम अपने अस्तित्व के लिए जिस सूरज पर निर्भर हैं, उसे धन्यवाद देना ही तो छठ का असली अर्थ है। ये पर्व हमें बताता है कि धर्म केवल पूजा नहीं है, बल्कि अनुशासन, संयम और समर्पण का नाम है। जब घाट पर सूरज डूबता है तो लोग अर्घ दे रहे होते हैं। वो पल ऐसा लगता है जैसे पूरी मानवता एक साथ झुक गई हो अपने जीवन के स्रोत के सामने। वो क्षण जब हजारों दीपक जल उठते हैं, वो सिर्फ प्रकाश नहीं होता, हमारी आस्था की लौ होती है। छठ पूजा हमें ये भी याद दिलाती है कि आस्था का मतलब दिखावा नहीं होता। आस्था का मतलब है खुद को इतना अनुशासित करना कि हम प्रकृति के साथ एकाकार हो जाए, यानी मिल जाएं।
और यही कारण है कि चाहे दुनिया जितनी भी बदल जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, लोग शहरों में चले जाएं, छठ पूजा आज भी उतनी ही श्रद्धा से मनाई जाती है जितनी श्रद्धा से सैकड़ों साल पहले मनाई जाती थी। क्योंकि ये त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये हमारे रिश्तों की गहराई, हमारे त्याग की ताकत और हमारी आस्था की ऊंचाई दिखाता है। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, तो बस इतना कह देना, ये वो पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि सूरज सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे दिल में भी उगता है। जय छठी मैया की।